प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दी करोड़ों रुपए की सौगात। भ्रष्टाचार और सनातन की अवहेलना पर विपक्ष को घेरा। विकासोन्मुख राजनीति पर दिया बल। रांची में रन फॉर विजन का हुआ आयोजन। नेत्रदान को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को किया गया सम्मानित। राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री समेत अनेक गणमान्य हुए शामिल। हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने का संकल्प लेने का किया आह्वान। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। किसानों के चेहरे खिले। अगले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सागर जिले की वीणा रिफाइनरी के विस्तारीकरण की आधारशिला रखी। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वीणा से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1800 करोड़ की लागत वाली 10 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीणा रिफाइनरी परियोजना इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को ऊर्जा देगी। के 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया है। नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए आईटी पार्क्स हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको होने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सनातन की अवहेलना और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, इंडिया गठबंधन इसे खंड खंड करना चाहता है। इंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। मध्य प्रदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश को विकास की सौगात दी। उन्होंने 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। उन्होंने 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का भी वितरण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में देश को विकसित बनाना है और ये केवल जन भागीदारी से ही संभव है।
इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। उस विजन का, उन नीतियों का परिणाम आज हमें यहां दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं। नई नई परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है। आपको याद होगा, अभी जुलाई के महीने में ही मैं विकास परियोजनाओं के लिए रायपुर आया था। तब मुझे विशाखापट्टनम से रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर से धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। कई अहम नेशनल हाईवेज का उपहार भी आपके राज्य को मिला था। और अब आज छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस रेल नेटवर्क से बिलासपुर मुंबई रेल लाइन के झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन की व्यस्तता कम होगी। इसी तरह जो अन्य रेल लाइनें शुरू हो रही है, रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देंगे। जब इन रूट्स पर काम पूरा होगा तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही यहां रोजगार और आमदनी के नए नए अवसर भी पैदा होंगे। रायगढ़ में भाजपा की शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अपनी योजनाओं में वंचितों को वरीयता दे रही है। श्री मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता और G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की भी चर्चा की। कुछ ही दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया था। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वैसे ही आज दुनिया के लोग कह रहे हैं भारत का चंद्रयान सबसे बढ़िया। साथियों, इन सफलताओं के बीच भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 हर देशवासी की तपस्या का परिणाम है। 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बहुत बड़ी विशेषता रही है, एक और बड़ी सफलता रही है। जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। 38वें नेत्रदान पखवाड़ा के तहत रांची में आज रन फॉर विजन का आयोजन हुआ। इस दौरान नेत्रदान को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नेत्रदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके माध्यम से किसी के अंधकार भरे जीवन में रोशनी लाई जा सकती है। राज्यपाल ने लोगों से बढ़ चढ़कर नेत्रदान और अंगदान की अपील की। उन्होंने हालांकि इस बात पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि हाल के दिनों में इस मामले में लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नेत्रदान की व्यापकता के लिए नेत्र बैंकों में समन्वय पर बल दिया। इस दौरान रांची के सांसद संजय सेठ ने नेत्रदान के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी पर प्रसन्नता जताई। That is the concept. We must donate eyes, we must donate organs. That is picking up in jargon. That is a good, very good awareness is coming up. Very good concept is being accepted by our people.
राज्य भर में आज प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। श्री गुप्ता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ बीमारियों को केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर खत्म करने का लक्ष्य रखा है। को लेकर पूरे राज्य में पंचायतों के स्तर पर, प्रखंडों के स्तर पर हम लोग सीधा संवाद करने के उद्देश्य से अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के उद्देश्य से हम लोग इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। इधर कोडरमा में भी स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन जिला परिषद के अध्यक्ष रामधन यादव ने किया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार समेत अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मेले के जरिए लोगों को आयुष्मान योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजन से सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलता है। तरक्की मिल रही है, जैसे कि आप नाक कान गला, जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी और आयुष्मान कार्ड, ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था कि हम लोग इस मेले के माध्यम से आयुष्मान कार्ड के लिए लोगों को जागरूक करें। और हमारे कोडरमा जिले के लिए यह बेहतर है। सिविल सर्जन हमारे जितने भी डॉक्टर की टीम आप देख रहे हैं कि लगे हुए हैं और यह जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं उसको संदेश देने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए कि आपके बीच में किसी तरह का कुछ छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा बीमारी हो तो आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं तो खुले आसमान के नीचे आप देख रहे हैं टेंट लगाया गया है। टेंट के तहत एक स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। रांची सांसद संजय सेठ ने आज रांची एयरपोर्ट के फ्री लेन का एक बार फिर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय कर्मचारियों और यात्रियों से उन्होंने बातचीत भी की। श्री सेठ ने बताया कि सोमवार से ही रांची एयरपोर्ट पर सबसे दाहिने तरफ फ्री लेन की सुविधा आरंभ कर दी गई है। यहां यात्रियों को लाने और पहुंचने वाले वाहनों को 8 मिनट तक का समय भी दिया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने जमशेदपुर परिसदन भवन में एक बैठक कर जनसुनवाई की। इस दौरान श्री चौधरी ने जनसुनवाई में आए मामलों को 7 दिनों के अंदर निपटाने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, कुपोषण उपचार केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों की शिकायतें सामने आई हैं। आयोग के अध्यक्ष ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जन जागरूकता पर भी जोर दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित जितनी योजनाएं हैं, मध्याह्न भोजन स्कूलों में जो दिया जाता है और कुपोषण उपचार केंद्र जो संचालित होती हैं, उन सारे विषयों की सुनवाई करता है और इस सारे विषयों के संदर्भ की जन सुनवाई थी। एचईसी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एचईसी के कर्मचारियों के वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। और देश की लड़ाई एचईसी के प्रोग्रेस से बंद है। आज इस मदर प्लांट को मोदी राज में बंद किया जा रहा है और किसी प्राइवेट को अडानी जैसे लोगों के हाथ में देने की साजिश। यही नहीं, देश के 48 पब्लिक सेक्टर को मोदी सरकार के जो नीति आयोग है उसने चिन्हित किया है कि उनको हम बेच देंगे। राजधानी रांची में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर सरना धर्म कोड को लेकर आगामी कार्यक्रम एवं स्टार्टअप ग्रीन रांची के तहत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। कंक्रीट का जंगल है, उसी को सब विकास मान लिए हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह का सोच फिर से डेवलप करने का ये एक तरह से राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से पहल है। राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी सबको पत्र दिया गया था कि हमें आप मिलने का समय दीजिए। हमारा मांग पत्र आपका समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रस्तुत होकर आपको दे।
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। 15 अगस्त को लाल किले से इस योजना की घोषणा होने के बाद से ही कुम्हार समाज के लोगों में उत्साह का माहौल है। कोडरमा जिले में यूं तो कुम्हार समाज के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो अपने पुश्तैनी धंधे को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। विश्वकर्मा योजना की घोषणा ने इन कुम्हार परिवार के चाक की रफ्तार को तेज कर दी है। इन्हें यह उम्मीद है कि जिस पुश्तैनी धंधे को वो महाजनों से कर्ज लेकर आज तक जीवित रखे हुए हैं, उसे अब पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई उड़ान देंगे। जो हिसाब से हम लोग को मतलब पैसा होना चाहिए वो हिसाब से नहीं हो रहा है। हाँ, लोन मिलेगा सर तो आसान हो जाएगा, हम लोग को बहुत राहत मिलेगा सरकार की तरफ से। जुमरी तिलैया में मदवातांड में रेलवे लाइन के किनारे कुम्हार परिवार निवास करते हैं। दिवाली और छठ के साथ साथ इनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन की डिमांड पूरे साल बढ़ी है, लेकिन पैसे के अभाव और आर्थिक तंगी के कारण ये ग्राहकों की डिमांड पूरी करने में पीछे रह जाते थे, जिसके कारण इनका मुनाफा भी प्रभावित होता था। लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि जब विश्वकर्मा योजना के तहत इन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध होगा तो ये अपने पूर्वजों के व्यवसाय को और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इसलिए हम लोग को कुछ पैसे का मतलब मदद चाहिए, इस वजह से हम लोग को लोन ये 17 तारीख को लॉन्च होने जा रहा है, उसमें हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को लोन सरकार पास करवा सकेंगे। मिट्टी के बर्तन तैयार करने के लिए इन कुम्हार परिवारों को पहले मिट्टी आसानी से मुफ्त में उपलब्ध हो जाया करती थी, लेकिन अब इसे भी खरीदना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक चाक पर बर्तन तैयार करने के लिए बिजली बिल का भी भुगतान करना पड़ता है। डिमांड बढ़ने के साथ साथ आमदनी जरूर बढ़ी है, लेकिन मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। ऐसे में इन कुम्हार परिवारों को उम्मीद है कि जब आसानी से विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण उपलब्ध होगा तो इन्हें महाजन से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पैसों से थोड़ा कर्ज महाजन से लेकर करना पड़ता है। हाँ, और ठीक है, लोन मिलेगा तो उसे ले सकते हैं लोन भी, और उसे कर्ज से भी कर सकते हैं। अब जब सरकारों से उपेक्षा का दंश झेल रहे इन कुम्हारों को पीएम विश्वकर्मा योजना से नया आयाम मिलेगा। योजना के घोषणा मात्र से ही इन परिवारों में एक नई उम्मीद जगी है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। हिंदी दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस उपलक्ष्य में अपने संदेश में लोगों से हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इधर रांची के विकास भवन सभागार में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने किया। इस मौके पर रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ऊष्मा है, संभवतः दुनिया की इकलौती भाषा है जिसमें सभी बोली सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द और स्वर व्यंजन की उपस्थिति है। राजधानी रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में भी हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने हिंदी को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसके सम्मान और प्रसार के लिए कार्य करना हमारा दायित्व है। इसी भावना के साथ रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में आज हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां अधिकारियों ने इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया कि हिंदी का ज्यादा से ज्यादा हम लोग उपयोग करें सभी क्षेत्रों में, सरकारी कामकाज में, घर में तो लोग बोलते ही हैं। अधिकारियों ने कहा कि हम न सिर्फ अपने कार्यों में हिंदी का इस्तेमाल करें, बल्कि हिंदी साहित्य को भी बढ़ावा दें। अधिकारियों ने कहा कि एक गर्व का विषय है कि आज हिंदी को दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है। जो हिंदी का जो भाषा उपयोग करता है और जिस प्रकार से उपयोग करते हैं, जिसके लिए उपयोग करते हैं, उसके लिए हम और अधिक भागीदारी देना अच्छा होगा, है ना। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है।
इसके प्रसार के जरिए हम अपनी इस पहचान को समृद्ध कर सकते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर दूरदर्शन केंद्र रांची में भी हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदी की उन्नति पर बल दिया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर किरण तिवारी भी मौजूद थीं। कार्यक्रम में राजभाषा अधिकारी पूर्णिमा कुमारी, कार्यक्रम प्रमुख डीवी कार्वी, सहायक निदेशक इंजीनियरिंग संजीव कुमार, चैनल ऑपरेशन स्पेशलिस्ट अमन कुमार समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भी उपस्थिति रही। जीवन का एक अभिन्न अंग है और खेलों तथा खेल के मैदानों में खिलाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने में हिंदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं और खेलों का विकास करने के लिए हमें हिंदी के पक्ष को भी मजबूत करना होगा। तकनीक के माध्यम से अत्याधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके। सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में तेजी से हो रहे विकास के कारण नित नई संकल्पनाएं सामने आ रही हैं तथा नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, जिनके आधार पर हिंदी अपना शब्द भंडार विकसित कर रही है। हमारी हिंदी बहुत उदारवादी भाषा है जो कई अन्य भाषाओं को, कई प्रांतीय भाषाओं को, कई विदेशी भाषाओं के शब्दों को बड़ी उदारता से अपने आप में समाहित कर लेती है। टेक्निक शब्द को हमने तकनीक कहकर अपना लिया, कहते हैं तकनीक हिंदी की भाषा है। एंटरप्रेन्योर को हम लोग आंत्रप्रेन्योर कहकर उसे अपने में समाहित कर लिए और इस तरह हजारों शब्द हैं जिसे बड़ी उदारता पूर्वक हिंदी ने अपने में समाहित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह भी किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब बात मौसम की। रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज दिन भर झमाझम बारिश होती रही। अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार दक्षिणी उत्तर प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहां से होता हुआ झारखंड से क्रॉस करते हुए दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में स्टैंड कर रहा है। इसके प्रभाव के असर से 16 सितंबर तक बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दी करोड़ों रुपए की सौगात। भ्रष्टाचार और सनातन की अवहेलना पर विपक्ष को घिरा। विकासोन्मुख राजनीति पर दिया बल। रांची में रन फॉर विजन का हुआ आयोजन। नेत्रदान को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को किया गया सम्मानित। राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री समेत अनेक गणमान्य हुए शामिल। हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने का संकल्प लेने का किया आह्वान। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। किसानों के चेहरे खिले। अगले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश के आसार हैं।